अगला सवाल आईटीएफ पर है। फटाफट से आप सवाल को करिए। आपके पास मात्र 3 मिनट है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये, पर ढंग का सवाल बोल सकते हैं। इसमें बस किस पे तवज्जो देना है वो आप सोचो, और इसको 1 मिनट में भी कर सकते हैं आप, तो मुझे कमेंट कर देना कि आपने 1 मिनट में कर दिया है। पर जो इससे पहले के जो 2 सवाल मैंने अपलोड करूंगा वो क्लासिक थे, दिल खुश हो गया था मेरा भी। आपका भी हो ही जाएगा, क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन किया है इस जंग में कि हमें एडवांस निकालना है। उस जंग में आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे थोड़े भरोसे में, किसी के भरोसे मत रहना, अपने भरोसे रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बस आप तो ज्ञान लेते रहिए कि यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ ज्ञान, फालतू ज्ञान नहीं, ठीक है, पढ़ाई वाली। तो सवाल पढ़ते हैं, आपने डील कर लिया होगा। ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स जो है ब्ला ब्ला, और आई और ए आई वन बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसमें जो भी सेट आएगा उसके अंदर से मान लो 1 2 3 आ गया, तो असेंडिंग ऑर्डर में A2 A3 वैल्यू मैक्सिमम, फिर A2 छोटा होगा, फिर A1 छोटा होगा, ऐसा कह रहा है ये। और वो x की वैल्यू पॉजिटिव बोला है उसने, तो उसको पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तुमने क्लियर हो गया। ये x कैसा दे रखा है यहाँ पर, x यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि इसमें से बताना है आंसर। फॉर विच सिग्नम शुड बी 1। अब सिग्नम 1 मतलब एफ एक्स को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो सिग्नम वैल्यू 1 देगा। तो ठीक है। अब कॉस इनवर्स है, तो क्या प्रथा होती है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x² है। तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है एंगल के हिसाब से, 0 से पाई क्लोज, और बगल में टेन इनवर्स एक्स हो तो कॉस इनवर्स को पलट देते हैं, टेन कॉट इनवर्स में कर देते, टेन इनवर्स में कर दो आप। तो टेन इनवर्स के हिसाब से कितना आएगा, कॉस इनवर्स है ना, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है, तो इसको मान लिया थीटा, और एक्स बाई अंडर रूट 1 + x² हो गया कॉस थीटा, और x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो थीटा 0 से पाई/2 होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से टेन कॉट थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा। ये सब सोचना होता है बैठ के आईटीएफ में। अब थीटा है, ये थीटा है, तो x हो गया ये, और ये हो गया 1 + x², तो कहना ही से ये 1 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स हो गया x/1, कॉट इनवर्स कितना हो गया, देखो टेन इनवर्स हो गया 1/x, ठीक है। तो कॉट इनवर्स हो गया x, तो कॉट इनवर्स x है, और माइनस टेन इनवर्स x है। इसको क्या लिख लिया मैंने, y/2 माइनस टेन इनवर्स x लिख लिया, क्योंकि मुझे एक फंक्शन बनाकर x को घेरना है, तो वैसे ही करूंगा मैं, वैसे ही। ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है, तो टू टेन इनवर्स एक्स किससे कम होगा जाने मन, इससे कम आएगा। तो ये कितना हो गया, ये 3π/4, 3π/4 यानी कि 45 डिग्री का आधा कितना हो गया, 3π/8, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, √2 + 1। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। π/4 नहीं, 3π/4 है ये, तो 3π/8 लिखा है। अच्छा, π/4 इंटू 3, अरे क्या ही हो गया। पहले इतना समझ में आपको आ गया कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ये वाला चीज ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स किससे कम आया, ये आ गया 3π/8 से। अब टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो पलटने से कोई दिक्कत नहीं आती है इनइक्वालिटी पे। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता भूल गए देख लो ऐसे ही। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये x1 x2 है, तो अगर x2 बड़ा है x1 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी f(x1) से, ठीक है। इसलिए टेन 3π/8 √2 + 1 होता ही है, क्योंकि cot π/8 पता है अपने को, √2 - 1, तो उसका सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, तो √2 + 1 हो जाएगा। और अगर आपको भूल जाओ एग्जाम में, तो मैं आपको दिखाता हूँ तरीका। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos2 थीटा अपॉन sin2 थीटा। अब आपको 45 पता है, तो √2 - 1 हो गया 45 का, तो 3π/8 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कितना हो जाएगा, √2 + 1, ठीक है ना। तो एक्चुअल √2 + 1 है, मतलब 2.73 से कम है, अप्रॉक्स 2.41, सॉरी। तो एक्स की वैल्यू या तो 2 या 1 होगी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 2। तो A2 बड़ा है,
तो A2 2 ले जाएगा और A1 1 ले जाएगा। तो सम पूछा है तो 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इस पहले वाले का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बोल रखा ही भाई ने क्या बोला ही अगला कि px जो है क्वाड्रेटिक है नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल a1 a2। तो a1 a2 px इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल a1 a2। तो a1 a2 मतलब 1 और 2 में जितनी वैल्यूज लाई हो रही है उसमें हर बार px आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब 1 2 लाइंग इन द रूट इन बिटवीन द रूट, ऐसा बोल दिया इसने इनडायरेक्टली। बड़ा अच्छे सवाल। px इज नेगेटिव फॉर ऑल द x लाइंग इन द इंटरवल 1 2, मतलब रूट बाहर होंगे। अच्छा, कंडीशन क्या लगा दें, लोकेशन ऑफ रूट पे टॉपिक आ गया ये कि एफ ऑफ 1 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ 2 भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसमें कॉमन लेना है एंड है इसलिए। तो एफ ऑफ 1 अगर है तो 1 माइनस 4k प्लस 3k स्क्वायर नेगेटिव, तो 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 लिखा है, तो 3 है, 3 है, क्या हो गया ये 3k माइनस 1 k माइनस 1, चेक कर लो एक बार, माइनस से ना 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस, सही लिखा है। तो यहाँ से k कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1/3 से लेकर 1 आ रहा है, नेगेटिव है ना। और 2 में कितना आ रहा है, अगर 2 रखेंगे तो 4 8, तो 2 में P2 मैं तुमको P2 क्या नहीं शन मत P2 कितना है 4 माइनस 8k प्लस 3k स्क्वायर लेस देन 4, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 लेस देन 0। 12 12 6 2 12 6 2 माइनस 6k प्लस 2k माइनस 2 क्या आएगा सॉरी प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से आ रहा है 3k माइनस 2 और k माइनस 2 लेस देन 0। तो ये कह रहा है कि भाई अपुन तो 2/3 से 2 में आएगा अपुन, और ये 1/3 से 1 कह रहा है। किसकी बात माने, 2/3 बड़ा है, 2/3 से 1 आएगा, 2/3 से 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सवाल में। हैव अ गुड डे, बाय।